Hello everyone, welcome back. So in last video we have completed continuity. Now we will move on to differentiability. Uh, उससे पहले एक पॉइंट हमारा continuity में रह गया था, that is कि अगर हमें बोला है कि फंक्शन का डोमेन जो है वो क्लोज्ड इंटरवल a, b टाइप से है, तो हम जो बात कर रहे थे कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट निकालेंगे। तो अगर यहाँ पर हमें एंड पॉइंट्स पर चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो अगर मैं ए की बात करूँ तो ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ है। तो अगर ए पे जाना है मुझे, तो ये वाले पॉइंट्स तो हमारे डोमेन में है ही नहीं, फंक्शन यहाँ पर डिफाइन है या नहीं है इसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो जब हम एंड पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, जब हमें एंड पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं ये चेक करना है, तो ये हमारा कौन सा है, लेफ्ट एंड पॉइंट है। तो इसके लिए हम सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। तो राइट हैंड लिमिट जो है वो फंक्शन की वैल्यू एट ए के इक्वल आनी चाहिए। और जब हम बी के ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो हम सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी फंक्शन की वैल्यू एट बी के इक्वल आनी चाहिए। तो एंड पॉइंट्स वाला ये पॉइंट रह गया था इन कॉन्टिन्यूटी। ठीक है कि एंड पॉइंट पे हम एक ही तरफ की लिमिट चेक करते हैं, जो हम निकाल सकते हैं वही, क्योंकि इस इंटरवल अगर हमें फंक्शन इसी इंटरवल पर डिफाइन करके दिया है तो इसके बाहर, इस इंटरवल के बाहर यहाँ पर या फिर यहाँ पर वो फंक्शन डिफाइन है या नहीं है, और है तो क्या वैल्यू ले रहा है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, तो उसके बारे में हम बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ चलते हैं। तो डेरिवेटिव को हमने कैसे पढ़ा था, डेरिवेटिव को हमने स्लोप से रिलेट करके पढ़ा है। ठीक है, कैसे समझते हैं, कॉन्टिन्यूटी में क्या कर रहे थे, जब x c को अप्रोच कर रहा था तो f ऑफ x कहाँ जा रहा है, f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा है ये हम देख रहे थे। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में ये कहाँ अप्रोच करना चाहिए, f ऑफ c पे अप्रोच करना चाहिए। अप्रोच करना चाहिए मतलब f ऑफ c की तरफ जाना चाहिए, उसके नेबरहुड में जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव में क्या होता है, स्लोप हम देखते हैं। जैसे हमारा ये फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा c पॉइंट है, ये हमारा c प्लस h पॉइंट है। तो ये हमारा हो गया f ऑफ c कॉमा f ऑफ c पॉइंट हो गया। ये हमारा हो गया c प्लस h कॉमा f ऑफ c प्लस h। करेक्ट है। तो ये जो होगा ये हम कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर बेस निकालेंगे, dy बाय dx करके हम निकालते थे डेरिवेटिव। वो क्या देगा, स्लोप देगा। और क्या करेंगे हम, c प्लस h हम बहुत छोटा लेंगे, मतलब हम इसके बहुत ही नज़दीक जाएंगे। या फिर अगर हम c प्लस एच रख रहे हैं तो h को हम जीरो की तरफ टेंड करेंगे, तो हम इसके c के बहुत नज़दीक जाएंगे। तो ये स्लोप हमारी अभी ऐसी दिख रही है, फिर ये बिल्कुल इस c पॉइंट पे क्या स्लोप है उसकी वैल्यू दे देगी, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ डैश सी से डिनोट करते हैं। c प्लस एच मतलब हम राइट साइड से c को अप्रोच करेंगे, और c माइनस एच अगर हम लेंगे तो हम लेफ्ट साइड से c को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा स्लोप बन रही थी इसको थोड़ा जूम करके बनाते हैं ऐसे। ये हमारा c है, ये हमारा c प्लस एच है, ये और ये। तो ये वैल्यू कितनी है हमारी, h है, और ये वैल्यू कितनी है हमारी, f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c है। तो ये कितनी हो जाएगी, यूजिंग स्लोप की अगर हम बात करें तो टेन थीटा से हो जाएगा f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c, ये वेक्टर बाय h। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास टेन थीटा यही होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से हमारे पास
स्लोप आ जाएगी। करेक्ट है ना। और जब ये h हमारा 0 को अप्रोच करेगा तो ये स्लोप हमारी f डैश c को दिखाएगी। स्मॉल चेंज इन y बाय स्मॉल चेंज इन x, यही है, ये चीज़ आपने पढ़ी है। तो अब हम फॉर्मली डिफाइन कर देते हैं। हमारे पास क्या इंक्लूड हो रही है, ये जो फैक्टर है ये इंक्लूड हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर हम देखते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ ऑफ c बाय h एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो हम बोल देंगे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल्स टू c। डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल्स टू c। और इसमें हमने क्या देखा कि हम c को जो है राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। अगर हम उल्टा लिख दें, अगर हम इसको लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर है। ओके। दूसरी चीज हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये हो गया एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी कैसे डिफाइन की हमने। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश एट सी, ये जो लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, एफ डैश एट सी। ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है, एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव सेम चीज कि दो फंक्शन अगर ऐड करके दिए हैं उनका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो हम कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे। ये चीज आप 11th में थोड़ा आपने पढ़ चुके हो आप। जैसे u प्लस वी दिया है और इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव। ठीक है। u माइनस वी दिया है, उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगेन। ठीक है। उसके बाद हमें दिया है u और v, तो हमारे पास एक आता है प्रोडक्ट रूल। ठीक है। यहाँ पर जो u है और v है दोनों आर फंक्शन ऑफ x, आर फंक्शन ऑफ x। ठीक है। और जो हम ये देख रहे थे, तो हमारा ये एक फंक्शन का ग्राफ था। यहाँ पर हम क्या चेंज कर रहे थे, हम x के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे थे, और उसके में जब हम x में चेंज कर रहे हैं तो y में क्या चेंज हो रहा है वो हम ऊपर रख रहे थे। तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव जो कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ठीक है ना। जो कोऑर्डिनेट हमारा इंडिपेंडेंट होता है, u एंड v हमारे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और किस पे डिपेंड करें, x पे डिपेंड करें। x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब u जो होगा वो इन टर्म्स ऑफ x डिफाइन होगा। जैसे एक्स स्क्वायर डिफाइन कर दिया, 2x डिफाइन कर दिया, एक्स क्यूब कर दिया, साइन x कर दिया। ठीक है। तो u इज अ फंक्शन ऑफ x। तो u हमारा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव किया। ठीक है। यहाँ पर सब में हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पे ही बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास u डॉट वी है तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले वाले का डेरिवेटिव करेंगे, दूसरे वाला एज इट इज रखेंगे, प्लस पहले वाला एज इट इज रखेंगे, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है। फिर हमारे पास आता है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या कहता है कि जब हमें u बाय वी टाइप का दिखे तो कैसे करेंगे डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है। इसका डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, नीचे वाला एज इट इज रखेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस ऊपर वाला एज इट इज रखेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है। ये कोशेंट रूल, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट रूल, ये हो गया कोशेंट रूल। ठीक है। ये सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। u और v दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन होने चाहिए तभी ये हम काम करेंगे। v नॉन ज़ीरो होना चाहिए इस केस में। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला
पॉइंट क्या कह रहा है हमारा कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूस भी होते हैं। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन कौन से बोला हमने, जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे जिनका, ठीक है, एट पॉइंट सी। तो एट पॉइंट सी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि उनकी जो ये लिमिट है एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी या बाय एच, एच टेंड्स टू जीरो, एग्जिस्ट कर रही है। या इसी को हम और क्या फॉर्म में लिख सकते हैं, सी प्लस एच की जगह हम एक वेरिएबल सब्सटीट्यूट कर देते हैं एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाय एक्स माइनस सी लिमिट एक्स टेंड्स टू जी, एक्स टेंड्स टू सी। तो ये कैसे आया, देखो सेम ही प्रोसेस है जो हम यहाँ पर ऐसे लग कर रहे थे, और हम यहाँ पर ये सी लिया हमने, ये हम सी प्लस एच ले रहे थे, इसको हम एक्स नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब हमने ये कोई एक्स लिया है, तो ये क्या बनेगा, एक्स माइनस सी बनेगा, और यहाँ पर ये वाली क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बनेगी। और एक्स हमारा जो है वो जब सी को अप्रोच करेगा, एक्स हमारा जब सी को अप्रोच करेगा तो जो लिमिट आएगी यहाँ पर, जो स्लोप आएगी, वो हमारी क्या बन जाएगी, डेरिवेटिव बन जाएगी एट एफ डैश एट सी, ठीक है, डेरिवेटिव हो जाएगा एट सी। क्लियर है ये बात कि एक्स कैसे लिखा। तो हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इंटरचेंजेबली, जहां पे आपका जो यूज होगा वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव है, इसका मतलब उसके पास ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और वो इसके इक्वल है। तो हमें क्या दिखाना है कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक्स सी को अप्रोच करेगा तो एफ ऑफ एक्स हमारा एफ ऑफ सी को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो हम लेके चलते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेके चलते हैं, इसको मैं x माइनस सी से मल्टीप्लाई और x माइनस सी से डिवाइड कर देती हूँ। अब एक बात बताइए, x जो है x माइनस सी से मल्टीप्लाई और x माइनस सी से डिवाइड कर देते हैं। अब हमने क्या लगाया, लिमिट लगाया x अप्रोचेस टू c, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिमिट अलग अलग कर दिया, अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगाया है यहाँ पे हमने। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाय एक्स माइनस सी इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एक्स माइनस सी, यही आएगा। और ये वाला जो है, ये यूजिंग द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एट सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ डैश सी के बराबर हो जाएगा। और एक्स अप्रोचेस टू सी, जब एक्स सी को अप्रोच करेगा तो एक्स ये कहाँ पर जाएगी, ये वैल्यू ये हमारी जीरो को अप्रोच करेगी, तो इंटू जीरो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्या जीरो हो गया, देखो हम क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, इसको हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था एक्स माइनस सी से, और फिर हमने लिमिट लगाई थी एक्स अप्रोचेस टू सी। तो ये किसके बराबर आ गई, ये जीरो के बराबर आ गई। तो यहाँ से लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस टू c, यहाँ पर भी अलजेब्रा लगाएंगे हम, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ c इज जीरो। अब एक बात बताइए, एफ ऑफ c फंक्शन की वैल्यू एट c एक रियल नंबर होगी, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन हमें रियल वैल्यूड फंक्शन लेके चल रहे हैं, एक नंबर होगी, एक कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट की जब हम लिमिट निकालते हैं किसी भी नंबर को अप्रोच करते हुए, तो वो वही कांस्टेंट बना रहता है। तो ये लिमिट क्या आ जाएगी हमारी, एफ ऑफ सी ही आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। इसका क्या मतलब हुआ, जब एक्स सी को अप्रोच कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स हमारा कहाँ जा रहा है, एफ ऑफ सी की तरफ जा रहा है। यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो ये जो रिजल्ट है ये इम्पोर्टेंट है
कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो अगर हमें पता है कि ये फंक्शन सी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो ये उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल प्रूव करने के बाद आपको कॉन्टिन्यूस दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस प्रूफ से, इस थ्योरम से डायरेक्टली बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है चेन रूल। क्योंकि हमने क्या देखा, फंक्शन अगर दो फंक्शंस सम करके दिए हैं, माइनस करके दिए हैं, या फिर प्रोडक्ट करके दिए हैं, या कोशेंट करके दिए हैं, तो हमें पता चल गया कि हम उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास फंक्शंस में एक और जो ऑपरेशन बच गया वो क्या है, दो फंक्शंस का कॉम्पोजिशन। तो अगर हमें कॉम्पोजिशन करके दिया है तो हम उस केस में डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इस पे बात करते हैं। तो चेन रूल हमारा क्या कहता है कि अगर हमें u कॉम्पोजिशन v दो फंक्शन ऐसे करके दिए हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, u ऑफ v ऑफ x ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले हम डेरिवेटिव करेंगे u का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, vx एज इट इज रखेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे v का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्लियर है, मतलब कि पहले हम u का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन हम v का जो उसके अंदर अलग फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर हमें किसी पॉइंट पर निकालना है, जैसे हमें इसका डेरिवेटिव एट c निकालना है, इसका डेरिवेटिव एट c निकालना है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, u, इसका डेरिवेटिव एट c निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव c पर डिफाइन करने के लिए जो u है वो v ऑफ c पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। u हमारा v ऑफ c पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए और v c पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी हम u ऑफ v का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं एट पॉइंट c। और निकालने के बाद यही वैल्यू यहीं से ही आएगा, यहाँ पर आपको सिर्फ c रखना है x की जगह। ठीक है, अच्छा ये चीज ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आपको बोला है कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, लिख के दे दिया है कि एफ डैश सी निकालना है, या फिर वो कैसे लिख के देगा, डी बाई डी एक्स एफ एट एक्स इक्वल्स टू सी निकालना है। ठीक है, अगर ऐसे करके दे रहा है तो आप ये मत करना कि पहले आपने फंक्शन लिया, फंक्शन में वैल्यू रख दी और फिर आप उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, ये तो हमेशा जीरो ही आएगा, क्योंकि फंक्शन c पे जो वैल्यू लेगा वो एक रियल नंबर लेगा, एक कांस्टेंट लेगा, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। ऐसा नहीं करना है, हमें पहले डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन का, जो आएगा उसमें आप c पॉइंट रखोगे। क्लियर है, ओके। तो ये हमारा चेन रूल हो गया। चेन रूल क्या कहता है कि पहले u है उसका डेरिवेटिव करेंगे, उसके अंदर जो v है वो एज इट इज रखेंगे, और फिर v का डेरिवेटिव करेंगे, फिर v के अंदर अगर कोई और फंक्शन आ गया तो उसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, अब एक रिजल्ट की और बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या बोला कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस होता है, हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है सी पॉइंट पर, अगर एक फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूस है, नॉट कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, तो उस पॉइंट पे वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। नॉट कॉन्टिन्यूस इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर एक फंक्शन एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। ठीक है, चेन रूल के हम कुछ एग्जाम्पल करके देख लेते हैं आप, ताकि आपको थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी मिले। तो जैसे हमारे पास है साइन एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसमें हमारे पास क्या क्या फंक्शन है, क्या आप बता सकते हो। एक तो फंक्शन है हमारे पास यू एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, दूसरा फंक्शन है हमारे पास वी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये दोनों ही फंक्शन ऑफ एक्स हैं।
तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, साइन एक्स स्क्वायर यानी u ऑफ v, यही है ना फंक्शन हमारा। तो चेन रूल क्या कहता है, पहले हम u का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, वी एक्स एज इट इज रखेंगे अंदर, फिर हम v का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। u का डेरिवेटिव करेंगे, u का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाता है कॉस एक्स, और x की जगह पर हमें क्या रखना है, वी एक्स रखना है, v ऑफ x, v ऑफ x हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कोस एक्स स्क्वायर आएगा, इनटू हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2x कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। जैसे हमें दे दिया x+1 का होल क्यूब, तो इसमें हमारे पास क्या क्या फंक्शन है, एक तो हमारे पास फंक्शन है एक्स क्यूब, एक हमारे पास फंक्शन है x+1। ठीक है, तो ये हमारा है u ऑफ v ऑफ x, ऐसे ही है फंक्शन हमारा। तो इसमें भी हम पहले u का डेरिवेटिव करेंगे, तो u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब x की जगह पर हमें क्या रखना है, v ऑफ x रखना है, v ऑफ x यानी x+1 रखना है, तो यहाँ पर x+1 होगा। अब हमें x+1 का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, +1 का डेरिवेटिव 0, तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3x+1 का स्क्वायर, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया x+1 होल क्यूब का। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आपको चेन रूल कैसे लगाना है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है चेन रूल। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उससे पहले हम थोड़ा देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। मतलब अब तक हमें क्या दे रखा था, जैसे हमें एफ ऑफ एक्स दे दिया साइन कोस एक्स स्क्वायर, ये हमें दे दिया एफ ऑफ एक्स, तो ये वैल्यू किसकी होती है, हम y की कंसिडर करके चलते हैं। तो हमें एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस करके दिया था y को कि y ये वैल्यू ले रहा है, और हम इसको डेरिवेटिव निकाल देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास dy/dx आ जाता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं दिया है, हमें ऐसे इक्वेशन बना के दिए जहाँ से हम y की वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं ऐसे डायरेक्टली, तो उस केस में हम dy/dx कैसे निकालेंगे। जैसे हमें अगर दिया है y प्लस साइन y इज इक्वल्स टू कोस एक्स, तो इस केस में हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dy/dx प्लस साइन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज, नाउ साइन y को डिफरेंशिएट करेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, साइन y का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस y, और y का हो जाएगा dy/dx, चेन रूल लगाया हमने यहाँ पर, कोस x का हो जाएगा माइनस साइन x। क्लियर है, यहाँ से dy/dx हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस कोस y इज इक्वल्स टू माइनस साइन x, तो यहाँ से हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल्स टू माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस कोस y। ठीक है, तो ये हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर हमें बना के दिए हैं, हमें y की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी है और हमें dy/dx निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस कोस वाई क्या हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, तो कोस वाई 1 -1 वैल्यू नहीं ले सकता है, तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ लेता है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई पे लेता है ना, तो वो वैल्यू हम इससे एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने चैप्टर 2 में अच्छे से पढ़े हैं, साइन इनवर्स वाई, कोस इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई, इन सब का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो हमारे पास मान लेते हैं हमारा y है इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, साइन
ऑपरेट कर देती हूँ बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें डायरेक्टली y तो निकाल के दिया नहीं है और नहीं हम y निकाल सकते बेसिकली साइन इनवर्स x रख के, बट यहाँ पर हम इम्प्लिसिट फंक्शंस का जैसे डेरिवेटिव कर रहे थे वही यूज करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, तो साइन y का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस y और y का हो जाएगा dy बाय dx, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1। क्लियर है, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/कोस y। नाउ कोस y हमें क्या पता है कि साइन स्क्वायर y प्लस कोस स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कोस स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो यहाँ से हमारे पास कोस y क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और साइन y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x, तो साइन स्क्वायर y क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कोस y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव दैट इज dy बाई dx हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आप कोस का निकाल सकते हो, टेन का निकाल सकते हो, टेन इनवर्स का निकाल सकते हो, कोस इनवर्स का निकाल सकते हो। तो हम एक बार टेन इनवर्स का और देखते हैं। ठीक है, जब हम y इज इक्वल्स टू लेके चलते हैं टेन इनवर्स x, तो यहाँ से आ जाएगा 10y इज इक्वल्स टू x। 10y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर y dy बाय dx, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1। डिफरेंशिएट किया है हमने विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है, तो यहाँ से हमारे पास dy बाई dx क्या आ जाएगा, 1/सीकेंड स्क्वायर y। अब बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर वाई होता है। तो और टेन स्क्वायर वाई की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर वाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप बाकी सारे इनवर्स फंक्शंस का भी डेरिवेटिव निकाल लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ओके, अब जो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास, इसमें हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन यूज हुआ है, तो हम चेन रूल लगाएंगे इसका डेरिवेटिव निकालते वक्त। और इसमें हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन इनवर्स भी है हमारे पास, तो उसका भी हम यूज करेंगे। बट इसमें इसको सॉल्व करने से पहले ही हम इस एंगल को एक बार सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, 2 × 2 raised to power x अपॉन 1 प्लस 2 × 2 की पावर x, ऐसा हमारे पास है। ये नहीं, ये क्या है, 2x की पावर 2, 2x की पावर 2 ऐसा। ठीक है, ये है साइन इनवर्स। ओके, अभी 2 raised to power x के बारे में जानना बाकी है, उसके बाद हम इस पर आते हैं। ठीक है, ना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं, फॉर b ग्रेटर देन 1, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर जो 1 से बड़ा हो, 2, 3, 4, e 10 कुछ भी ले सकते हैं। फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज b रेज़ टू पावर x। ठीक है, तो यहाँ पर b एक कांस्टेंट हमारे पास जो 1 से बड़ा है और x वेरी करता है।
तो यहाँ पर x की वैल्यू कहाँ से हम लेते हैं, डोमेन क्या बनेगा इस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो कंप्लीट r होता है, और रेंज की अगर हम बात करें तो वो हमारा r प्लस होता है, पॉजिटिव वैल्यू लेता है। देखो कैसा है, जैसे हमने b अगर मैं लेती हूँ 2, तो 2 की पावर 0 अगर हम रखेंगे तो क्या देगा, 1 देगा। 2 की पावर अगर 1 रखेंगे तो क्या देगा, 2 देगा। 2 की पावर 2 रखेंगे तो 4 देगा। ठीक है, इट इज़ इंक्रीजिंग। अगर हम 2 की पावर -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अगर हम 2 की पावर -2 रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 स्क्वायर, यानी 0.25 हो जाएगा। तो ये हमारा ज़ीरो के नज़दीक जा रहा है जैसे जैसे हमारी माइनस में पावर्स आ रही हैं। 2 की पावर -3 रखेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़ीरो के और नज़दीक चला गया। 2 की पावर -10 रखेंगे तो ये 1/2 की पावर 10 हो जाएगा, ये ज़ीरो के और नज़दीक चले गए हम लोग। तो बेसिकली जब हम नेगेटिव पावर्स में जाते हैं तो हम ज़ीरो को अप्रोच करते हैं। ठीक है, अप्रोच करते हैं, ज़ीरो अटेन कभी नहीं होता। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप देखोगे कभी भी वो ज़ीरो वैल्यू नहीं देता है, और वो नेगेटिव वैल्यूज़ भी नहीं देता है। ठीक है, तो आप, हमारे पास एक ऐप आता है डेस्मोस। ठीक है, उस पर आप ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हो। 2 रेज़ टू पावर x का प्लॉट कीजिएगा, 3 रेज़ टू पावर x का प्लॉट कीजिएगा, e रेज़ टू पावर x का प्लॉट कीजिएगा। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि सारे के सारे ग्राफ्स, सबसे पहले तो हमें एक रिजल्ट पता है कि हमारे पास अगर b यानी हम ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, तो अगर आप कोई भी नंबर लोगे उसकी पावर 0 करेगा तो क्या देगा, 1 देगा। तो 0 x की वैल्यू और y की वैल्यू 1, ये पॉइंट हमेशा हमारे ग्राफ पर लाई करेगा। ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर x भी इससे क्रॉस करेगा, 3 रेज़ टू पावर x भी इससे क्रॉस करेगा, 10 रेज़ टू पावर x भी इससे क्रॉस करेगा, e रेज़ टू पावर x भी क्रॉस करेगा। तो e इज बेसिकली अ वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 2.7 समथिंग। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, आइलर नंबर या फिर नेपियर्स कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.71828, अबाउट इतनी होती है। ठीक है, ओके। तो अगर हम 2 की पावर एक्सप्लोड करेंगे, 3 की पावर एक्सप्लोड करेंगे, या e की पावर एक्सप्लोड करेंगे, या 10 की पावर एक्सप्लोड करेंगे, सब ही हमारे 0,1 से पास होके जाएंगे। ठीक है, और ये सारे के सारे ग्राफ जो हैं वो पीछे जब आप नेगेटिव साइड जब आप एक्सटेंड करोगे तो वो ज़ीरो को ही अप्रोच करेंगे। ज़ीरो कभी अटेन नहीं करेंगे, बट वो ज़ीरो को अप्रोच करेंगे। ठीक है, मतलब कि वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे नेगेटिव साइड, लेकिन वो उसके काफी नजदीक से जाएंगे। तो ऐसा हमारा ग्राफ बनता है e रेज़ टू पावर x का। 2 रेज़ टू पावर x का स्लोप में डिफरेंस आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, 3 की पावर x का। तो जो e की पावर x है ये हमारा नेचुरल हो गया। ठीक है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज़ टू पावर x हो जाता है। ठीक है, अगर b की पावर x है, b हमारा कोई भी कांस्टेंट है ग्रेटर देन 1, तो इस फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या बनता है, b की पावर x एज इट इज एंड log b। ठीक है, यहाँ पर जब भी हम log लगते हैं मतलब हम नेचुरल log की बात कर रहे हैं, मतलब log बेस e की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बाकी और क्या करते हैं हम, 10 की पावर x अगर हम लिखा जैसे हमने, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अगर हम 10 की पावर x का डेरिवेटिव निकालना चाहें तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर x एज इट इज एंड log बेस e 10। ठीक है, अब क्या होता है कि कई बार हम जो नेचुरल log होता है, log e को ln से रिप्रेजेंट करते हैं, और कई बुक्स में, और log जो है वो हम यूज करते हैं जब हमारा बेस 10 होता है तब। मतलब जब हमारे पास नेचुरल बेस होता है लोग का तो हम ln यूज करते हैं, और जब बेस 10 होता है तो हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, तो हमारी बुक में जनरली लोग जो है वो नेचुरल बेस के लिए यूज किया गया है, मतलब लोग ई ln के इक्वली माना गया है। ठीक है,
तो इसका डेरिवेटिव 10 रेज़ टू पावर x का निकालना है या b रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव निकालना है, तो b की पावर x एज इट इज log e और b, और ये x का डेरिवेटिव, ठीक है, इंटू x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव dx अपॉन dx, यहाँ पर 1 आ जाएगा। x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, करेक्ट है। तो अगर हमें ऐसे दे दे 10 की पावर x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, 10 की पावर x स्क्वायर log e 10, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं log फंक्शन की। अगर हम log फंक्शन की बात करें तो जैसे हमने यहाँ पर बीच में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी कर दिया कि log फंक्शन जो होता है वो एक तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e रेज टू पावर x का अपोजिट हो गया, इन्वर्स हो गया, ठीक है। ये एक दूसरे के जो होते हैं मिरर इमेज होते हैं अबाउट y इज इक्वल्स टू x एक्सिस, ठीक है। तो जब हम log का ग्राफ बनाते हैं, log बेस 10 होता है या बेस e होता है, और यहाँ पर x है, ठीक है, इज इक्वल्स टू y, बेस हम b मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू y जो है, ये वैल्यू y वो कैसे निकलती है, वो आएगी हमारी b रेज टू पावर y अगर x हो, ठीक है, ये y बनेगा, क्लियर। ये एक्सपोनेंशियल से कनेक्ट कर दिया ना हमने इसको, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम बेस की बात करें तो वो ग्रेटर देन 1 ही होता है, एक रियल नंबर ग्रेटर देन 1। और जब हम लोग की ग्राफ की बात करेंगे तो हमें क्या पता है कि log 1 जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, log 1 हमेशा क्या होगा, 0 होगा, बेस यहाँ पर कुछ भी हो, क्यों होगा, देखो अब बताओ कि b log b इज log बेस b 1 इज y, ठीक है। तो ये y की वैल्यू कैसे आ रही थी कि b की पावर y हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो किसी भी रियल नंबर की क्या पावर 1 हो सकती है, 0, तो इसलिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो log का ग्राफ जो होता है वो हमेशा 1,0 से पास होता है, ऐसे बनता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जो देखा था हमने, कैसे देखा था, ऐसे देखा था, ये भी हमारा इंक्रीजिंग था, जैसे जैसे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं हमारा ग्राफ इंक्रीज, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, राइट। और लोग फंक्शन को हम देखेंगे तो ये भी हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है। नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए log डिफाइन नहीं होता है, x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमारा log डिफाइन होता है, नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो यहाँ पर, अगर, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने क्या देखा था, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहा था, ठीक है। तो ये था हमारा r से लेके r प्लस पे, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि log जो होता है वो इनवर्स फंक्शन मान लीजिए आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो इसका डोमेन r प्लस बनेगा और रेंज इसकी r बनेगी, तो r प्लस से डिफाइन होता है, नेगेटिव से डिफाइन नहीं होता है। मतलब जैसे अगर हमने x कोई नेगेटिव नंबर ले लिया तो b की पावर y कुछ नेगेटिव नंबर आना चाहिए, क्या कभी आ सकता है, b की पावर y कभी कोई नेगेटिव नंबर आ सकता है, नहीं आ सकता है ना, क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल में देखा, आप 2 ले लीजिए b को, b की 2 की आप कितनी भी पावर कीजिए आप नेगेटिव नहीं ला सकते हो, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि जो log है वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर पर डिफाइन होता है, ठीक है। तो जब हम 1 से और 0 के बीच में कोई वैल्यू देते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 1 और 0 के बीच में देते हैं, तो हमारा log जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता है, इसकी वैल्यू कम 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 होती जाती है, ठीक है ना। ये भी इस 0 को अप्रोच करता है, अटेन नहीं करता है, 0 को नहीं, सॉरी, माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये जाता है, करेक्ट है। log 0 जो होता है वो डिफाइन नहीं होता है, करेक्ट है, ओके। तो ये हो गया लोगरिथमिक फंक्शन,
इसका हम यूज़ करते हैं कई बार, जैसे हमने डेरिवेटिव निकाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो भी हमने यूज़ किया, उसका डेरिवेटिव log में आ रहा था। और काफ़ी सारे और जगह भी हम सॉल्व करने के लिए लोगरिथमिक फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम log फंक्शन यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स एक्स। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं लोग की, आई होप आपने पहले भी पढ़ी होंगी, कि अगर लोग बेस b लिखा है और m इंटू एन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लोग बी एम प्लस लोग बी एन लिख सकते हैं। अगर लोग बी एम बाय एन लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लोग बी एम माइनस लोग बी एन लिख सकते हैं। अगर लोग बी एम की पावर एन लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन लोग बी एम लिख सकते हैं। क्लियर है? ये कुछ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद और क्या हो सकता है कि लोग बी पी लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लोग ई पी या फिर लोग ई बी। ठीक है, बेसिकली हम किसी दूसरे बेस में चेंज करने के लिए, यहाँ पर कोई और बेस रख लीजिए, यहाँ पर बेस बी है, अगर हमें ए बेस में चेंज करना है तो हम इसको ऐसे लिख के चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? अगर हम log x के डेरिवेटिव की बात करना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे, log बेस ई x का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आएगा, वो 1/x होता है। देखिए कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो अगर हमें क्या पता है कि e रेज टू पावर x एंड log e x आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। तो अगर मैं e की पावर में log e x रखूं तो वो क्या देगा, x देगा, बिकॉज ऑफ इनवर्सेस हैं तो उनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो आइडेंटिटी की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। तो डेरिवेटिव करते हैं हम, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, तो जब हम इधर करेंगे तो हमारा आ जाएगा e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव इज e रेज टू पावर x एज इट इज। ठीक है, इनटू इसकी यहाँ जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव, मतलब d बाय डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स। करेक्ट है? और इनटू में आ जाएगा log के अंदर जो फंक्शन है x, इसका डेरिवेटिव, तो वो 1 हो जाएगा। इक्वल्स टू में x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, e log e x, और ये क्या वैल्यू देगा, ये x वैल्यू देगा, d अपॉन डी एक्स log e x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारे पास डेरिवेटिव की क्या वैल्यू आ गई, d अपॉन डी एक्स log ई एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। तो हमारा जो log x का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम बात कर रहे थे इस तरह की कि अगर हमारे पास यहाँ पर भी वेरिएबल है और यहाँ पर भी वेरिएबल है तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम log का यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इसको y के इक्वल रखेंगे और दोनों तरफ log यूज़ करेंगे। तो log y हमारे पास क्या हो जाएगा, log x रेज टू पावर x। नाउ x की पावर x है तो x बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा log x log y इज इक्वल्स टू दिस, राइट। तो log y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन y, और y का आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करना सिखाया था सेम तरीके से। और यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा तो x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस log x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ से हम 1 अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस log
एक्स, और यहाँ से dy बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा y इंटू 1 प्लस log x। अब y हमने क्या कंसिडर किया था, x रेज टू पावर x, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, x रेज टू पावर x 1 प्लस log x। तो हमारा डेरिवेटिव निकल गया। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई है कि नीचे भी फंक्शन वेरिएबल फंक्शन है और ऊपर भी फंक्शन है, पावर में भी फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम log फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास जो 3 केसेस हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। केस 1 क्या हो सकता है कि जो हम सिंपली करते आ रहे हैं अभी तक, पॉलिनोमियल्स टाइप का, कि ये हमारे पास वेरिएबल है और पावर हमारे पास कांस्टेंट है, एक इंटीजर है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x3 इस टाइप का है। तो हमारे पास क्या होता है डेरिवेटिव का फॉर्मूला, कि पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने करा। केस 2 हमारे पास क्या है कि हमारे पास बेस जो है वो कांस्टेंट है, वो हम b मान लेते हैं और उसकी पावर वेरिएबल है। तो जैसे अभी हमने किया, एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन है हमारे पास, तो इसका डेरिवेटिव जब हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाता है, b की पावर x एज इट इज रहता है, जो पावर में है उसका डेरिवेटिव इंटू log b। ठीक है, और इंटू जो पावर में है उसका डेरिवेटिव जो भी है। ठीक है, तीसरा केस हमारे पास क्या आता है कि हमारा बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है, यानी कि ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। तो इस केस में जब हम करते हैं तो हम इसको लोगरिथमिक यूज करके हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, दोनों तरफ हम लोग लगाते हैं, तो vx log ux हो जाता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय वाई dy बाय dx, और यहाँ से हमारे पास हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो वी एक्स एज इट इज आ जाएगा, log यू एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन यू एक्स आ जाएगा, u का डेरिवेटिव चेन रूल लगाएंगे। ठीक है, प्लस यू एक्स एज इट इज, सॉरी log यू एक्स एज इट इज, log यू एक्स एज इट इज, और वी एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर है ये। तो यहाँ पर हमारा केस 3 ये आ जाता है। ओके, तो हमने अभी पढ़ लिया है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। नाउ हमारे पास आता है डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जैसे अब तक हमारे पास क्या हो रहा था कि y दे रखा था एज अ फंक्शन ऑफ x, दे रखा था y को एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा था। पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि y और x दोनों ही एक दूसरा पैरामीटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हुए होते हैं, मतलब y और x दोनों को ही एक अलग वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस किया होता है और हमें dy बाई डी एक्स निकालना होता है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, इसमें हमारे पास x को भी t की टर्म्स में दिया है, y को भी t की टर्म्स में दिया है, और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें आप देख सकते हो कि x को भी थीटा की टर्म्स में दिया है, y को भी थीटा की टर्म्स में दिया है, और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम अब क्या सीखेंगे कि अगर हमें फंक्शंस जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए हैं, ठीक है, एक तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं x और y, तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली जो हमारा थर्ड वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में हम dx बाई डी टी निकाल सकते हैं, यहाँ से हम dy बाई डी टी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको सेपरेट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो बेसिकली जो dy बाई डी टी हमने कैलकुलेट किया था वो तो एज इट इज रखना है, लेकिन जो dx बाई डी टी कैलकुलेट किया था उसका रेसिप्रोकल लेना है, क्योंकि dt बाई डी एक्स निकालना है हमें, करेक्ट है, और उसको फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल के देखते हैं, जो हमारा थीटा वाला है इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x हमारे पास है a थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से dx अपॉन डी थीटा।
ठीक है, तो ए एज ए कांस्टेंट यहाँ पर काम कर रहा है, तो हम इसको एज ए कांस्टेंट एज इट इज रखेंगे। यहाँ पर है थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमारे पास 1 हो जाएगा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमारे पास कोस थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया डी एक्स बाई डी थीटा। अब हमारे पास वाई क्या दिया है हमें, ए 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एज इट इज एज ए कॉन्स्टेंट काम कर रहा है। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि एक कॉन्स्टेंट है। और कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन आगे भी है तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ये आ गया डी वाई बाई डी थीटा। हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी थीटा बाय, हमें क्या करना है, डी एक्स बाय डी थीटा। ठीक है, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो डी वाई बाई डी थीटा क्या आया हमारे पास, ए इंटू साइन थीटा। ठीक है, और डी एक्स बाई डी थीटा हमारे पास आया है ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा। अब साइन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और 1 प्लस कोस थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा बाय 2 से कोस थीटा बाय 2 एक कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आंसर आ गया, टेन थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे ही इसमें भी आप कैलकुलेट करेंगे, पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, डी एक्स बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे, फिर आप डी वाई बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे, और फिर आप डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी रखेंगे, तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, आपको प्रॉपर्टीज भी यूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, ओके। अब हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है, ये हमने जो इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा था, कि अगर हमें y बाहर एज इट इज़ निकाल के नहीं दिया है तो हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो अब ये वाला ट्राई करते हैं हम। तो इसमें क्या दिया है, एक्स रेस टू पावर 2/3 प्लस वाई रेस टू पावर 2/3 इज इक्वल्स टू ए रेस टू पावर 2/3। तो यहाँ पर ए जो हमारा एक कांस्टेंट है, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो एक्स की पावर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो 2/3 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी एक पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। और y हमारा यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा। और a रेज टू पावर 2/3 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो हमारे पास, और 2/3 को हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 2/3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स रेज टू पावर -1/3 अपॉन वाई रेज टू पावर -1/3। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, क्लियर है। और अब हमारे पास जो बचा है वो ये बचा है ये वाला फंक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो 2 रेज टू पावर एक्स जो है वो कैसा टाइप का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन है, और इसमें हमने जो बेस b लिया है वो हमने 2 लिया है। ठीक है, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में क्या पढ़ा था, कि ये पूरी रियल लाइन पर डिफाइन है। हाँ जी है। ठीक है, और वैल्यूज क्या लेता है, पॉजिटिव वैल्यूज लेता है। ठीक है, पूरी रियल लाइन पर डिफाइन है, ये बात हमारी इम्पॉर्टेंट है। तो जो टेन इनवर्स फंक्शन होता है, टेन एक्स फंक्शन जो होता है, क्या हम 2 रेज टू पावर एक्स को 10x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखते हैं अभी हम इसको। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, अगर हम इसमें 2 रेज टू पावर एक्स को 10x से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 10x अपॉन 10x नहीं 10 थीटा रखते हैं। ठीक है, सेम सेम वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा।
तो अंदर किसका बन गया हमारे पास आइडेंटिटी, ये बन गई साइन 2 थीटा की। यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, तो एक आइडेंटिटी फंक्शन की तरह काम करेंगे। तो 2 थीटा हमारे पास आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से हमारे पास, 2 इंटू थीटा इज 10 इनवर्स 2 की पावर x। ठीक है, अभी अभी हमने क्या सीखा था कि 10 इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास हमने क्या किया, हमने सिर्फ इसको कैलकुलेट, इसको सिंप्लीफाई किया है। अभी हमने डेरिवेटिव नहीं निकाला है। निकालना क्या है, डेरिवेटिव निकालना है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये टर्म आई, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो 2 कांस्टेंट टर्म है, एज इट इज रहेगी, मल्टीप्लाई में 10 इनवर्स 2 रेज टू पावर x का जब आप डेरिवेटिव निकालोगे, तो हमने क्या देखा था, 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आया था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया था। तो यहाँ पर 1/1 प्लस, यहाँ पर हमारे पास एंगल क्या है, x की जगह हमारे पास 2 रेज टू पावर x है, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर x का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है। और चेन रूल लगाएंगे यहाँ पे, 2 रेज टू पावर x का भी डेरिवेटिव करेंगे मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर x एज इट इज और log 2 हो जाएगा। ठीक है, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो ये हमने डेरिवेटिव किया, तो हमारे पास क्या है, 2 की पावर x 1 प्लस 2x स्क्वायर, और यहाँ पर आया log e2, यानी कि ये हमारे पास आ गया 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू पावर x इंटू log e2। ये हमारे पास डेरिवेटिव आया। ठीक है, क्लियर है, ओके। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म तक, क्लियर है। एक पॉइंट और जो हमने बीच में रह गया, हमने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट सी, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट सी। तो एक पॉइंट पर हमने बात की थी और हमने कहा था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाय एच। एक बार हम जीरो को अप्रोच करेंगे पॉजिटिव साइड से, एक बार हम अप्रोच करेंगे नेगेटिव साइड से। एग्जिस्ट कर रही है तो हम बोलेंगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है एट पॉइंट सी। यहाँ पर भी जैसे कॉन्टिन्यूटी में हम बात कर रहे थे, वैसे ही अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, एक भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, या हमारी दोनों लिमिट्स जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, उस पर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और जैसे कि हमने कॉन्टिन्यूटी में आज ही बताया कि एंड पॉइंट्स पर जब हम बात करेंगे तो हम एक ही डेरिवेटिव की बात करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव इसके लिए बात करेंगे और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की इसके लिए बात करेंगे। ठीक है, एंड पॉइंट्स पे हम एक ही डेरिवेटिव की लिमिट चेक, मतलब एक ही लिमिट चेक करेंगे, दोनों लिमिट की चेक नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाहर फंक्शन क्या है हमें नहीं पता है इस इंटरवल के बाहर। ठीक है, क्लियर है, ओके। और अगर जैसे कि कॉन्टिन्यूटी में हमने बताया था कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, तो अगर हमारा जो फंक्शन है वो हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाता है, हर एक पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एल एच डी आर एच डी के बराबर हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या कह रहा है कि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बेसिकली एक फंक्शन था हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x था। ठीक है, हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, इसको हमने y डैश से रिप्रेजेंट किया, log फंक्शन लगा के हमने इसका डेरिवेटिव निकाला था। ठीक है, क्या आया था, x रेज टू पावर x 1 प्लस log x आया था, आई गेस। ठीक है, कर लेते हैं, log x करेंगे तो x log x आ जाएगा, x एज इट इज log x का 1/x 1 बच जाएगा, और log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 प्लस log x और y मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमें इसी का दोबारा डेरिवेटिव निकालना है, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम y डैश डबल डैश ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या y2 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कई जगह पर क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं दो बार डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के। तो हम इसको दोबारा से जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई डैश का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा वाई डबल डैश
और इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो डेरिवेटिव होगा एक्स रेज टू पावर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और 1 प्लस log एक्स एज इट इज रहेगा, प्लस 1 प्लस log एक्स का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, और एक्स रेज टू पावर एक्स एज इट इज रहेगा। तो ये हमारा डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव मतलब आपको बेसिकली करना क्या है कि 2 बार डेरिवेटिव करना है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आता है, फिर हमें कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस शो करनी होती हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि एक इक्वेशन जिसमें y इंक्लूडेड है और y के डेरिवेटिव्स इंक्लूडेड है, ठीक है, x भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें डेरिवेटिव्स इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल के। देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, तो यहाँ पर क्या मतलब है इसका कि वाई का डबल डेरिवेटिव किया है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन प्रूव करने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हो, वाई डबल डैश निकाल लीजिए अलग से, वाई डैश निकाल लीजिए अलग से, वाई निकाल लीजिए, फिर आप लेफ्ट हैंड उठा लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, और उसमें सारी वैल्यूज रख के देखिए कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिए और फिर चेक कीजिए कि वो वाई स्क्वायर के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। या कई बार हम क्या करते हैं कि ये कैलकुलेशन करने की बजाय हम डायरेक्टली जब हम वाई डैश निकाल रहे होते हैं या वाई डबल डैश निकाल रहे होते हैं, तो उसी में हम सब्सटीट्यूशन करते हुए चलते हैं कि कहीं हमें वाई दिख रहा है एज इट इज, तो हम उसकी जगह वाई ही यूज कर लेते हैं और फिर हम डायरेक्टली ये प्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमें वाई दिया है 3e⁻²x प्लस 2e⁻3x, तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी करेंगे और राइट हैंड साइड को भी करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो 3 एज इट इज रहेगा e⁻²x, 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 2 एज इट इज रहेगा e⁻3x, 3x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या गया, 6e⁻²x प्लस 6e⁻3x, ये आ गया हमारे पास y डैश। y डबल डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव दोबारा करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन 6 2 12 e⁻2x हो जाएगा, और यहाँ पर 6 3 18 e⁻3x हो जाएगा। अब इसमें से मैं क्या 6 कॉमन निकाल सकती हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास 3 बचेगा, ठीक किया ना मैंने। तो ये आ गया y डबल डैश, ये आ गया y डैश, ये आ गया हमारे पास y। तो इसमें अगर हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास y डबल डैश की वैल्यू रखेंगे पहले हमारे पास, तो 12 e⁻2x प्लस 18 e⁻3x माइनस 5 टाइम्स y डैश की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास 6 e⁻2x प्लस 6 e⁻3x प्लस 6 टाइम्स y की वैल्यू रखेंगे 3 e⁻2x प्लस 2 e⁻3x, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास e⁻2x वाली अलग रख लेते हैं और e⁻3x वाले कोफिशिएंट अलग रख लेते हैं। तो e⁻2x के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास 12 है, यहाँ पर हमारे पास -30 है, और यहाँ पर हमारे पास है +18 है, करेक्ट है। प्लस e⁻3x के साथ हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पर हमारे पास 18 है, यहाँ पर हमारे पास -30 है, और यहाँ पर हमारे पास 12 है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये भी हमारा 0 बन जा रहा है और ये भी हमारा 0 बन जा रहा है, तो ये 0 के इक्वल आ रहा है, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें क्या दिया है, हमें दिया है इफ e⁻y इंटू x प्लस 1 इज 1, तो हमें ये दिखाना है e⁻y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो हमें इसमें इम्प्लिसिट दिख रहा है y जो है, तो अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो e⁻y एज इट इज, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारा 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास यही आ जाएगा प्लस x प्लस 1 एज इट इज, और e⁻y का डेरिवेटिव e⁻y और y का डेरिवेटिव y डैश, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा,
करेक्ट है। अब हमें निकालना है, ओके, तो मैं इसकी जगह पर 1 रख सकती हूँ, ई रेस टू पावर वाई एक्स प्लस 1। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी ये वाली, वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट है। ई रेस टू पावर वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वाई डैश। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ई रेस टू पावर वाई, वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा इज इक्वल्स टू, वाई का डेरिवेटिव है और इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा माइनस वाई डबल डैश। ठीक है, तो हमारा यहाँ से वाई डबल डैश किसके बराबर आ रहा है, माइनस ई रेस टू पावर वाई वाई डैश के बराबर आ रहा है। हमारा वाई डैश यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो क्या आ रहा था, वाई डैश हमारा आ रहा था ई रेस टू पावर माइनस ई रेस टू पावर वाई आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर 2y आ जाएगा, है ना। वाई स्क्वायर तो नहीं आया, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा एरर आ गया, यहाँ पर आएगा वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर। तो अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या आया था, ये आया था, राइट। फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वाई डैश का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, -1 का पावर 2 हो गया तो 1 ही हो जाएगा। ई रेस टू पावर वाई की पावर 2 करेंगे तो ई रेस टू पावर 2y हो गया। तो हमारा वाई डबल डैश यही आ रहा है, करेक्ट है, करेक्ट है, प्रूव हो गया। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगी उसमें हम रोल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। आप इस पे बेस्ड जो एक्सरसाइजेज हैं वो कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। गुड बाय।